नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये लगातार फैलता जा रहा है। बक्सर में पिछले दिनों हुए ईसाई मिशनरीज की ओर से धर्मांतरण के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जबरन धर्मांतरण के धंधे को एजेंट के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें विदेशों में संचालित संस्थाओं की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। चाहे वो फंडिंग की बात हो या फिर दूसरे रूप में मदद की, पूरा का पूरा खेल एक सुनियोजित प्लान के तहत की जा रही है, जिसमें नेटवर्क कंपनी, ट्रस्ट और एनजीओ की बड़ी भूमिका शामिल है। बिहार के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिशनरीज की ओर से मुफ्त इलाज, शिक्षा, नौकरी, शादी और आर्थिक मदद का झांसा देकर फंसाया जा रहा है। बक्सर में हुए धर्मांतरण के खेल में तमिलनाडु के होप इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट का भी नाम सामने आया है, जिसमें एक आरोपी राज मसीह के नाम का भी खुलासा हुआ है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ गया है और हर एंगल से जांच तेज हो गई है। तो बिहार में ईसाई मिशनरीज की ओर से धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा है। बक्सर में धर्मांतरण के खेल में मुख्य आरोपी राजमाशी का नाम सामने आया है, जिसकी पहचान पहले परशुराम प्रसाद के तौर पर थी, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद उसने अपना नाम बदल लिया और अब दूसरों को लालच देकर धर्मांतरण करा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार में बड़े संख्या में धर्म परिवर्तन का खेल का खुलासा हुआ है और ये मामला जो है वो बक्सर से जुड़ा हुआ है। जो बातें सामने आई है उसमें बक्सर में बड़े संख्या में लोगों को लालच देकर ईसाई बनाने की जो बात सामने निकल कर आई है, जिस पर थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। सबसे जो खतरनाक पहलू इसका यह है कि इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो है कि लोगों को नौकरी के नाम पे या फिर शादी करने के नाम पे या फिर उसको बेहतर इलाज करना हो या फिर मुफ्त शिक्षा देना हो, इन तमाम बातों का लालच देके लोगों को ईसाई बनाने की बात सामने आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें सबसे जो खतरनाक पहलू यह है कि जो संस्थाएं हैं वो विदेशों में संचालित है और देश में भी कुछ संस्थाएं हैं जो एनजीओ बना करके या फिर नेटवर्किंग के जरिए या फिर ट्रस्ट के जरिए वो कहती है कि लोगों को भला के लिए, उसके इलाज के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उसके आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं, खास करके राज मसीह का नाम सामने आया है, जो पहले उसका नाम कुछ और था, लेकिन वो पहले आप बताएं कि वो ईसाई बनता है और धीरे धीरे गांव को, कई लोगों को वो जोड़ करके ईसाई बनाने में वो मदद करता है। और पूरा का पूरा जो खेल है वो लगातार बिहार में चल रहा है, न सिर्फ बक्सर में, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गोपालगंज से, छपरा से, कई मुजफ्फरपुर से, कई जिलों से ऐसी बातें जो हैं वो निकल करके सामने आई है कि बड़े संख्या में बिहार में खेल जो है वो चल रहा है। किसी किसी जिले में तो लगभग 140% जो है वृद्धि दर जो है वो ईसाइयों को देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा खेल चल रहा है एनजीओ के नाम पे, ट्रस्ट बना करके, और लोगों को सीधी बात कही जाती है कि आपको नौकरी दिया जाएगा, आपका बेहतर इलाज किया जाएगा, परिवार में किसी को भी कुछ होता है मुफ्त इलाज किया जाएगा। इन तमाम बातों पे लगातार जो है वो ईसाई बनाने की बात जो है वो चल रही है। तो धर्म परिवर्तन का ये जो बड़ा खेल है वो लगातार जारी है। हालांकि बक्सर के जो एसपी हैं उन्होंने कहा है कि इस पर जांच जो है वो चल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस जांच में नतीजा आता है और ये धर्म परिवर्तन का खेल जो है वो कब बंद होता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इस धर्मांतरण के खेल में बपतिस्मा क्या होता है उसको भी समझना बेहद जरूरी है। एक शब्द आता है बपतिस्मा। बपतिस्मा का अर्थ होता है डुबकी लगाना या डुबोना। अब देखिए, ईसाई धर्म में शामिल होने से पहले ये बपतिस्मा किया जाता है। बपतिस्मा करने के बाद औपचारिक रूप से ईसाई बन जाते हैं। बपतिस्मा का मतलब अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करना होता है। अब देखिए, अब जरा धर्मांतरण के खेल को समझ लेते हैं। तो धर्मांतरण का खेल दरअसल दूर दराज के इलाके में होता है, ऐसे इलाके में जहां सुविधाओं का अभाव होता है, जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं,
वहां धर्मांतरण होता है। ईसाई मिशनरीज के लोग ऐसे इलाके में अपनी पैठ बढ़ाते हैं। मिशनरीज की ओर से आर्थिक मदद भी दी जाती है, बीमारी दूर करने का झांसा दिया जाता है। गरीब लोग मिशनरीज के झांसे में फंस जाते हैं। तो देखिए, ये धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा है और बक्सर से एक इसका उदाहरण सामने आया है। और देखिए, संविधान में धर्म परिवर्तन को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। लोगों को 3 तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको भी एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता हमें मिला हुआ है। लेकिन डराना, धमकाना या लालच देकर धर्मांतरण कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है और यही हो रहा है। फिलहाल 10 राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं और इसके को लेकर के काम भी किए जाते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसका धर्म परिवर्तन करने वाला ही एफआईआर कराए। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कहीं धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जबरन कोई लालच दिया जा रहा है, झांसे में डाला जा रहा है, तो कोई भी शख्स एफआईआर दर्ज इस मामले को लेकर के करा सकता है। तो देखिए, ये धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा है। हालांकि इसको लेकर के लगातार बिहार पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन में दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि अगर आपको कोई झांसा दिया जाता है, कोई लालच दिया जाता है, तो आप उसमें ना फंसे, क्योंकि ईसाई मिशनरीज का यही खेल कई एनजीओ ट्रस्ट के जरिए जो है वो लगातार बिहार में किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे तो देखिए, बिहार में जारी धर्मांतरण की घिनौनी साजिश पर राजनीतिक गलियारे में भी भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग, सभी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार के कुछ जिलों में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का जो धंधा चल रहा है, सरकार ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगी। दरअसल यह सब कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल दलों की पुरानी साजिश का हिस्सा है। अविभाजित बिहार के वक्त ही इसकी पड़ताल के लिए जस्टिस RN नियोगी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने विस्तृत रिपोर्ट देकर इसकी रोकथाम को आवश्यक बताया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इसकी अनदेखी कर तब से दक्षिण बिहार से शुरू हुआ ईसाई मिशनरियों का एक खेल उत्तर बिहार में फैल गया। अब बक्सर, नवादा सहित अन्य जिलों में पांव पसारने लगा है। बक्सर मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और बक्सर जिला एसपी की ओर से इस पूरे मामले पर समुचित बयान दिया गया है। मैं समझता हूं कि पुलिस अपने स्तर से संपूर्ण घटनाक्रम को देख रही है और इस मामले में जहां तक हो सकेगा बक्सर के प्रशासन के द्वारा समुचित उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सच और सच्चाई क्या है वो अब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। सच और सच्चाई आना आवश्यक है। इस मामले पर राजनीति की जगह इस मामले को तथ्यात्मक आधार पर और तथ्यों के आधार पर और कानून की प्रक्रिया के अनुसार जो बातें निहित है उस पर सरकार को और सरकार के लोगों को देखना चाहिए। धर्म परिवर्तन अगर अपने मर्जी से होती है तो संविधान भी हमें इजाजत देता है करने को, लेकिन धर्म परिवर्तन अगर प्रलोभन देके, लालच देके, किसी को बरगला के, किसी को जबरदस्ती और किसी अलग मकसद से किया जाए तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। जो लोग हिंदू समाज में असमानता फैलाते हैं उन लोगों के लिए सबक है, समय रहते सीख जाए। और नहीं तो और जो एनडीए और बीजेपी के नेता जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, कहां गए वो लोग? क्यों सोए हुए हैं? क्यों नहीं कुछ करते हैं इसके लिए? जिस तरह से गरीबों की सेवा करने के पीछे मदर टेरेसा का मुख्य मकसद था लोगों को ईसाई बनाना, धर्म परिवर्तन करना, उसी तरह से बिहार के बक्सर में ईसाई संगठनों द्वारा लोगों को बहला फुसला कर, नौकरी की लालच देकर, शादी का लालच देकर ईसाई बनाया गया, उन्हें धर्म परिवर्तन कराया गया। हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में ऐसे विधर्मियों के अभियान को सफल होने नहीं देगी।
और चलिए कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बक्सर से बड़ी खबर, जहां दुल्हन के पिता की गिरफ्तारी हुई है। तिलक समारोह में फायरिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जहां जश्न में फायरिंग के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई है। राइफल से फायरिंग हुई थी। अमसारी गांव में तिलक समारोह था और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था। वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। बक्सर एसपी के आदेश पर गिरफ्तारी की गई है। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां लोगों को समय रहते गोताखोरों ने डूब रही 3 महिलाओं की जान बचा ली। घटना मुंगेर के कष्टहरनी घाट की है, जहां नहाने के दौरान एक ही परिवार की 3 महिलाएं डूबने लगी थी, जिसे देख कुछ लोग चिल्लाने लगे। जिसके बाद घाट पर मौजूद गोताखोर सौरभ कुमार और विशाल ने तुरंत छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और गया से बड़ी खबर, जहां ट्रक से टक्कर के बाद बाइक की टंकी ब्लास्ट हो गई। झुलसने से 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। एक युवक की हालत अभी भी गंभीर है। बाइक के परखच्चे उड़ गए तो बाइक की टंकी ब्लास्ट कर गई। गया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक से टक्कर के बाद से यह ब्लास्ट हुआ, जिसमें झुलसने से 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज कराया जा रहा है और बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। तो एक बड़ा हादसा, बड़ी घटना गया में आज सामने आई है, जहां ट्रक से टक्कर होती है और बाइक की जो टंकी है वो ब्लास्ट कर जाती है। यानी कि टक्कर काफी जबरदस्त थी और इस ब्लास्ट में 2 बाइक सवार झुलस गए, उनकी मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में वह युवक है। एलन लिली हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। एलन, कैसे हादसा हुआ ये? जी, अब आपको बता दें कि जो बीती देर रात की यह घटना है, जब एक बाइक पर सवार जो 3 युवक जो है वो अपने घर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार जो स्कॉर्पियो है, जो अज्ञात बताया जा रहा है, वो उसको टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद जो है तीनों युवक जो है वो घटनास्थल पर ही बुरी तरह से घायल हो गया और घायल होने के बाद टंकी जो है अचानक वो ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट करने के बाद जो है 2 युवक जो वहीं पर गिरा हुआ था उसी चपेट में आ जाती है और आ जाने के क्रम जो है दोनों युवक वहीं मौके पर झूला जाते हैं और जहां घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो जाती है। फिलहाल एक युवक जो है, तीसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस जो है उस अज्ञात कार के बारे में पता कर रही है कि आखिर वो कार कहाँ गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। हालांकि इस घटना के बाद जो है पूरा अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। परिवार वालों में चित्कार से मच गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ने लगा है। मौसम विभाग में आज बिहार के 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और भागलपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार के 16 जिलों में हल्के कोहरे की बात कही गई है। मौसम विभाग की माने तो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण ठंड का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज अगर माने तो मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि 9 ऐसे जिले हैं जहां पे घना कोहरा जो है वो रह सकता है। और ये जिले हैं सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर। ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे घना कोहरा जो है उसकी रहने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ जो उत्तर बिहार है उसके जो कुछ जिले हैं, लगभग 16 ऐसे जिले हैं जहां पे सामान्य कोहरा जो है वो बना रहेगा और लगातार जो है तापमान में धीरे धीरे करके गिरावट जो है वो देखी जाती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार जो है वो ठंड जो है वो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हालांकि फिलहाल थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन कुहासे का असर जो है वो सुबह सुबह राजधानी पटना में भी देखा जा रहा है। हालांकि सुबह सुबह हल्की धूप भी हो रही है, लेकिन सुबह में हो रहे कुहासे को लेकर के अलर्ट भी जारी है कि लोग जो हैं गाड़ियां जो हैं वो सावधानी से चलाएं, क्योंकि कुहासे में
लगातार जो है वो एक्सीडेंट होने की भी खतरा जो है वो बना रहता है। और लगातार आपको बता दें कि जिस ढंग से अभी हाल के दिनों में जो कहा जा रहा था कि यहाँ पे पूरे बिहार के साथ साथ लगातार जो कोहरा की संभावना बनी रहेगी वो लगातार है, लेकिन जो फेंगल तूफान है जिसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे उसका बिहार में कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा, ये एक साफ कर दिया गया है। पिछले दिनों अगर कहें तो रोहतास जो है सबसे न्यूनतम तापमान रोहतास में देखा गया है, जहां पे लगभग 9.5 डिग्री तापमान था, जिसके कारण सबसे ज्यादा ठंडा जो है वो जिला हुआ है। ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों में लगातार दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, लेकिन कुहासा जो है जिन जिलों में घना कोहरा या कुहासा की बात कही जा रही है वहां पे लोगों को सावधानी के साथ गाड़ी चलाने की हिदायत भी दी गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। आरा की बबली राज ने बिहार न्यायिक परीक्षा में 8वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही ये सफलता पाई है। बबली राज के पिता धर्मेंद्र कुमार यादव शिक्षक है और उनकी मां डॉक्टर नीलम सिंह आरा के सहजानंद ब्रह्मश्री कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। बबली राज जगदीशपुर प्रखंड के श्रीपुर गांव की रहने वाली है। बबली की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बबली राज ने कहा कि अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो कामयाबी जरूर मिलती है। स्रोत तो मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद किया है, दादा दादी रहे हैं, मेरे जो गुरुजन रहे हैं उन सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। और तैयारी तो मैंने अपने कॉलेज के दौरान ही शुरू कर दी थी। कॉलेज से बहुत ज़्यादा शिक्षकों से मदद मिला, उसके बाद मैंने कोचिंग लिया और उसके साथ ही सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी पूरी की। बहुत खुशी की बात है, हम काफ़ी खुश हैं बेटी के रंग से, क्योंकि हम तो पहले से ही उसके प्रति हम जानते थे कि अस्वस्थ है कि 1 to 10 में मेरी बेटी आएगी। शुरू से ही मेरी बेटी जो थी प्रतिभाशाली थी, जाती थी तो प्रतियोगिता में अक्सर ये अपना इनाम लेकर के आती थी, टॉप करती थी। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बेटी टॉप कर गई। उसके पापा बोलते थे कि इतना नहीं, ये टॉप करेगी, लेकिन हम बोलते थे कि पहले टॉप कर तो जाए। मैं उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो पढ़ती थी तो मैं उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी, उसको पढ़ने देती थी। पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का मुआयना किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि यंत्रों का भी जायजा लिया, साथ ही महिलाओं के बीच कृषि यंत्र का वितरण किया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार भी मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि यंत्रों का उन्होंने जायजा लिया है। सरकार की कोशिश लगातार यही कि कैसे जो आधुनिक कृषि यंत्र है उसका इस्तेमाल ये कृषक किसान कर सके। अनुदान भी कई तरीके की सरकार देती है ताकि खेती करने में जो नई तकनीक है, नई जो मशीन है उसका इस्तेमाल किसान करना सीखे, उसको इस्तेमाल करे और अपने पैदावार को और ज्यादा बढ़ाए। तो राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया गया। गांधी मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह मेला लगा और यहां नीतीश कुमार पहुंचे।